हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, रावण ये नाम जब हम सब सुनते हैं तो हम लोगों के जेहन में एक राक्षस की छवि आ जाती है। हम सब उसको हर दशहरे पर बुराई के प्रतीक के रूप में रावण का दहन करते हैं, जलाते हैं। लेकिन दोस्तों, रावण बुरा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो विद्वान था, ज्ञानी था, रूपवान था, बहुत बड़ा शिव भक्त था। दोस्तों, रावण के जितना बड़ा ज्ञानी कोई पैदा ही नहीं हुआ, और वो त्रेता युग का राक्षस बनकर हम लोगों के सामने आया। जब राम और रावण की सेना के बीच युद्ध चल रहा था तो विभीषण ने बताया कि रावण के नाभि में यदि आप बाण मारो तभी वो मरेगा। राम ने ठीक ऐसा ही किया और उसकी नाभि में बाण मार दिया। रावण जमीन पर धराशाही हो गया। वो तड़प रहा था कि राम ने अपने भाई अनुज लक्ष्मण को बुलाया और बोला कि रावण बहुत ही बड़ा ज्ञानी है, विद्वानी है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। आप जाओ और उससे कुछ ज्ञान सीख लो, नहीं तो वो मर जाएगा। तो सारी बातें उसके साथ ही चली जाएंगी। ये सुनकर लक्ष्मण को आश्चर्य लगा। बोला, भैया क्या आप मजाक कर रहे हो? वो जो सीता भाभी का हरण किया उसके पास मैं जाऊं? ज्ञान की बातें नहीं, वो राक्षस है। लेकिन राम के आदेश पर लक्ष्मण को जाना ही पड़ा। लक्ष्मण गए और रावण के सिर के पास खड़ा होकर बोले कि जो भी ज्ञान तुम्हारे पास है तुम हमको दो, भैया ने हमको भेजा है। रावण का ये व्यवहार ये देखकर रावण को आश्चर्य हुआ, लेकिन लक्ष्मण के इस व्यवहार को देखकर वो रुष्ट हुआ और अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर लक्ष्मण गए वापस झुझलाते हुए और बोले, भैया मैं बोला था ना वो दुष्ट है, अहंकारी रावण है, वो मेरे को कुछ नहीं बताया। फिर राम ने पूछा, आप कहाँ पर खड़े थे? तो लक्ष्मण ने बताया कि मैं उसके सिर के पास खड़ा था, क्योंकि वो बोलता तभी हम सुन पाते, अगर दूर खड़ा होते तो नहीं सुन पाते। फिर राम ने लक्ष्मण को बोला, आप रुको, मैं जाता हूँ। राम स्वयं गए और रावण के चरणों के पास हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, रावण आप महान ज्ञानी हो, महान शिव भक्त हो, आप बहुत ही बड़े ब्राह्मण, आपके पास ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, कुछ ज्ञान आप हमको दीजिए, नहीं तो आप मर जाएंगे, मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं, तो मैं कैसे किसी को बता सकूंगा? आपका ज्ञान आपके साथ ही चला जाएगा। फिर रावण मुस्कुराया और बोला, आप महान हैं क्योंकि आपका भाई मेरे सर के पास खड़ा था, लेकिन आपने अपने भाई को यहीं पर वो संस्कार दे दिए कि वो गुरु होता है, चाहे जो कोई भी गुरु, और गुरु के चरणों में ही आकर आप ज्ञान सीख सकते हो। तो रावण ने बोला कि जीवन पहला किसी भी शुभ कार्य को पहले कर लेना चाहिए और बुरे कार्य को बाद में करना चाहिए। वो उसमें जितनी भी देरी हो बुरे कार्य में वो अच्छा है, लेकिन शुभ कार्य पहले हो जाना चाहिए। फिर सेकंड रावण ने बोला कि कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके बानरी सेना को कुछ नहीं समझ रहा था, लेकिन वही बानर आज मेरी सारी सेनाओं को समाप्त कर दिया। हम खुद धराशायी हो गए, मृत्यु से लड़ रहे हैं। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला, वो बोला, ये तीसरी बात की ही देन है कि आज आप विजय कर लिए और मैं मृत्युशैया पर पड़ा हूं, धराशायी हूं पृथ्वी पर, इस जमीन पर, इस धरती पर। तो रावण ने बोला, कृपया कर के ये चीजें आप लोगों को फैलाएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन राम बोले कि ये चीजें, तीसरी बात आप हमको बताइए कि तीसरी बात क्या है। तो रावण बोला कि तीसरी बात, आपका अपना भाई खुद आपके साथ खड़ा है, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर लक्ष्मण चल रहा है, लेकिन
मेरा अनुज खुद विभीषण जो मुझसे दूर है, उसी ने मेरा राज बताया कि मेरे नाभ में यदि आप तीर मारते हैं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि वहां पे अमृत था। इसलिए यदि आपका भाई, आपका परिवार, आपका समाज आपके साथ खड़ा है तो आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकते हो। फ्रेंड्स, रावण ने मरते वक्त ये 3 बातें बताई जो हम लोगों को अपने जीवन में उतार कर उसको देखना चाहिए, वो आपकी लाइफ को बदल देगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट, हमेशा शुभ कार्य को पहले करना चाहिए और बुरे कार्य में जितनी देरी हो उतनी अच्छी होनी चाहिए, उतना अच्छा होगा। सेकंड फ्रेंड, कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, उन्होंने वानरी सेना को कम आंका इसलिए वो मारे गए। और थर्ड फ्रेंड, यदि आपका परिवार आपके साथ है, यदि आपका भाई आपके साथ है तो आप जीवन में बड़े से बड़ा युद्ध हमेशा जीत पाओगे। इसलिए जीवन में रावण के अंत समय की इन 3 बातों को उतार कर अपने जीवन को पूर्णतया बदल सकते हो। फ्रेंड्स, ये राम और रावण के बीच का संवाद आपकी लाइफ को बदल देगा दोस्तों।